Hello bachcho, let's see the question. The question says let f of x is equals to ax square plus bx plus c. If x1, x2, x3 are three distinct real numbers such that f of x1 is equals to f of x2 is equal to f of x which is equal to 0, then f of x is identically equal to 0. If x1, x2, x3 are three distinct real number and g of x is equals to x minus x2 into x minus x3 which is divided by x1 minus x2 into x1 minus x3 plus x minus x3 into x minus x1 and this is divided by x2 minus x3 into x2 minus x1 plus x minus x1 into x minus x2 and this is divided by x3 minus x1 into x3 minus x2. Then g of x is identical equals to option A 0, option B 1, option C x minus x1 into x minus x2 into x minus x3, option D none of these. तो हमारे पास गिवन है कि f of x जहाँ से इक्वल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इफ x1 x2 x3 अगर ये क्या मेरे तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर हो सच क्या हो कि f of x1 मेरे इक्वल f of x2 के विच इज इक्वल टू f of x3 और ये मेरे सारे से इक्वल हो 0 के। देन हम कहते हैं कि जो हमारा एफ हो क्या होगा आइडेंटिकल इक्वल से होगा 0 के। हमारे पास गिवन है कि x1 x2 x3 हमारे क्या है तीन डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। g of x सबसे इक्वल है ये हमारे इक्वल है x minus x2 into x minus x3 and this is divided by x1 minus x2 into x1 minus x3 plus x minus x3 into x minus x1 and this is divided by x2 minus x3 into x2 minus x1 plus x minus x1 into x minus x2 and this is divided by x3 minus x1 into x3 minus x2. देन हमको ये बताना हमारा g of x के आइडेंटिकल इक्वल होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट है कि इफ अगर क्या हो x जो है मेरे से इक्वल ना हो a के तो फिर जो वैल्यू आएगी ना x माइनस से एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस बोलते हैं मेरे को 1 के। देखो अगर x हमारा इक्वल हो गया a के तो मेरी बन जाएगी 0 बाई 0 फॉर्म जो कि मेरे को इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इसलिए तभी कैंसिल होता है जब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा x मेरा a के इक्वल नहीं होगा। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले करते हैं हम लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन लेट करते हैं कि h ऑफ x जो है ना इस इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू g ऑफ x माइनस 1 के। तो हमें क्या देगा दिस इंप्लाइज दैट कि मेरा जो फंक्शन है h ऑफ x मेरे से इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू अभी मेरे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा x माइनस x2 इंटू x माइनस यहाँ पे क्या जाएगा x3 एंड ये मेरा इससे डिवाइड होगा दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू क्या जाएगा x1 माइनस x3 फिर आप आएगा प्लस x माइनस x3 into x minus x1 and this is divided by होगा ये हमारा डिवाइड होगा x2 minus x3 into हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 minus x1 फिर आ जाएगा प्लस x minus x1 into x minus x2 and this is divided by ऐसे डिवाइड होगा ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होगा x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 मार्क्स क्या आ जाएगा यहाँ पे -1। अब ऐसे क्या फाइंड करेंगे h ऑफ x1 h ऑफ x2 एंड h ऑफ x3। देखो जब हम फाइंड करेंगे h ऑफ x1 तो मेरी वाली टर्म इक्वल हो जाएगी 0 के, हमारे पास ये वाली टर्म इक्वल हो जाएगी 0 पे। सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं हमारा h ऑफ x1 h ऑफ x1 इसको आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 इंटू आ जाएगा x1 माइनस x3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 इंटू आ जाएगा x1 माइनस x3 उससे नेक्स्ट टू टर्म हमारे क्या हो जाएंगी 0 तो बचेगा -1 तो हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू अब देखो x1 ना तो मेरे इक्वल है x2 के
और जो x1 एंड i मेरा इक्वल है x3 के, तुम्हारी ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल। तो आ जाएगा 1 माइनस 1, तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि h ऑफ x1 जो है मेरे से इक्वल आ गया 0 के। हम क्या फाइंड करते हैं, h ऑफ x2। देखो जब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा x की जगह x2, तो मेरी ये वाली टर्म, मेरी रियल टर्म क्या हो जाएंगी इसकी 0। तो आ जाएगा कि जो मेरा ये h ऑफ x2 है किसी इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x3 इंटू आ जाएगा x2 माइनस x1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x2 माइनस x3 इंटू आ जाएगा x2 माइनस x1 माइनस 1। फिर वही x2 ना मेरे इक्वल x3 के, ना ही मेरा x2 से इक्वल है x1 के, तो मेरी वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, हमारी वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आ जाएगा कि h ऑफ x2 से इक्वल आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1। तो आ जाएगा कि h ऑफ x2 ये से इक्वल आ जाएगा 0 के। हम क्या फाइंड करते हैं, हम फाइंड करते हैं h ऑफ x3। देखो जैसे ही वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह x3, तो जो मेरी फर्स्ट टू टर्म है क्या हो जाएंगी 0 के इक्वल। तो आ जाएगा कि x3 माइनस x1, जब हम थर्ड टर्म में वाली वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह x3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे x3 माइनस x2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x2 तो आ जाएगा माइनस 1। फिर वही x3 मेरा इक्वल तो नहीं है x1 के, तो मेरी ये टर्म आपस में हो जाएंगी कैंसिल। ना ही मेरा x3 किसके इक्वल है x2 के, तो मेरी टर्म आपस में हो जाएंगी कैंसिल। अदरवाइज क्या बन जाती है हमारी, अगर जीरो इक्वल होती है हमारी बनती है इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो बच जाएगा कि h ऑफ x3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1। तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट कि h ऑफ x3 ये से इक्वल आ जाएगा 0 के। तो और क्या है कि h ऑफ x1, h ऑफ x2 और h ऑफ x तीनों मेरे से लगे 0 के, और तीनों मेरे क्या है x1, x2 और x3 मेरे तीनों डिफरेंट नंबर है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में उसको यूज करके क्या आ जाएगा कि h ऑफ x जो है मेरे होगा आइडेंटिकल इक्वल किसको हो जाएगा 0 के। पाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि g ऑफ x माइनस 1 है मेरे आइडेंटिकल इक्वल किसको होगा 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट जो मेरा फंक्शन है g ऑफ x ये मेरा होगा आइडेंटिकल इक्वल किसके होगा 1 के। इट्स मीन दैट कि ये जो मेरा ऑप्शन बी है ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट option. I hope you understood it well. All the best. Thank you.